में आपका स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ रमित की कहानी अ नाइट अलोन। जब रमित करीब 7 साल का था तो दीदी के हॉस्टल जाने पर उसने जिद करके दीदी का कमरा ले लिया। मम्मा पापा ने बहुत समझाया कि अकेले नींद आ जाएगी, अकेले वॉशरूम तो जा नहीं पाते, पर रमित जिद पर अड़ा रहा। रात को डिनर के बाद मम्मा ने फिर पूछा, पक्का अकेला सो पाएगा ना? रमित ने एक छलांग लगाई और कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर बोला, हाँ। रात को जब सब सो गए तो रमित को नींद नहीं आ रही थी। उसका बेड एकदम खिड़की के साथ था और पंखे से झूलते पर्दों में उसे बाहर गार्डन की झलक बीच बीच में दिख रही थी। यूं ही जब एक बार पर्दा हटा तो अचानक उसे लगा कि बाहर गार्डन में लगे झूले पर सफेद कपड़े पहने कोई बैठा है। उसका दिल अचानक से जोर जोर से धड़कने लगा। पर्दा वापस अपनी जगह पर आ जाने की वजह से उसे कुछ सेकंड्स के लिए ही ये झलक दिखाई दी। जब दोबारा पर्दा हटा तो वहां कोई नहीं था। रमित को थोड़ा चैन मिला, पर कुछ ही सेकंड्स बाद जब दोबारा पर्दा हटा तो उसने देखा कि सफेद कपड़ों में कोई उस झूले के आगे खड़ा रमित की तरफ ही देख रहा है। रमित को डर के मारे पसीना आने लगा। उसने अपने आप को चादर में सिर से पैर तक ढक लिया। उसे अपनी सांसें तक सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद उसने चादर को सिर्फ अपनी आंख के ऊपर से हटाया और हिम्मत करके खिड़की के बाहर देखा। वो आदमी अब नहीं दिख रहा था, लेकिन रमित अभी भी डरा ही हुआ था। उसने फिर से खुद को चादर में ढक लिया। थोड़ी देर हुई थी कि उसे लगा जैसे खिड़की को कोई नाखून से खरोच रहा है। उसको पसीना आ रहा था। उसके हाथ पैर भारी पड़ चुके थे। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसने बहुत कोशिश की कि अपना हाथ हिलाए, लेकिन पूरा जोर लगाने पर भी उसका बस नहीं चल रहा था। कुछ देर बाद खिड़की पर आवाज आनी बंद हो गई। थोड़ी देर तक एकदम शांति रही। रमित डर के मारे सांस भी धीरे धीरे ले रहा था। तभी अचानक कमरे में किसी के चलने की आवाज आने लगी। अब तो रमित का डर के मारे रोना ही निकल गया, लेकिन उसने आवाज नहीं की। कदमों की आवाज उसके बेड के बिल्कुल पास सुनाई दे रही थी। रमित का गला भी सूख चुका था। थोड़ी देर बाद ये आवाज भी बंद हो गई। रमित अब बस यही सोच रहा था कि किसी तरह सुबह हो जाए और मम्मा पापा मेरे कमरे में आ जाए। अब तक काफी देर हो चुकी थी और कोई आवाज या हलचल नहीं हुई थी। रमित ने हिम्मत करके अपने मुंह से चादर उतारकर खिड़की की तरफ देखा तो कोई नहीं था। उसने सोचा कि अब भागकर मम्मा पापा के रूम में चला जाता हूँ, लेकिन जैसे ही उसने बेड से उतरने के लिए नीचे देखा तो उसे जो दिखा उसने रमित के पैरों के नीचे की जमीन तक को हिला दिया था। बेड के नीचे से 2 हाथ निकले हुए थे जो खून से लथपथ और बेहद जख्मी थे। रमित की ये देखते ही चीख निकल गई। कुछ ही देर में मम्मा पापा आ गए। उसने उनसे सब कुछ बताया, मगर उन्होंने कहा कि बस कोई डरावना सपना होगा। रमित तो मम्मा पापा की बात मान गया, पर खिड़की के कांच पर खरोंच का निशान कुछ और ही कह रहा था। खैर, उसके बाद रमित अकेला कभी नहीं सोया। आज 30 साल बाद भी उसके दिमाग में उस रात का हर एक पल एकदम फ्रेश है। ये थी रेत की कहानी अ नाइट अलोन। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में